हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। ठीक है, तो मेरा नाम अभी शर्मा हुआ और मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या करता हूँ, डीपीपी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो आज जो है हम लोग यकीन 2.0 2026 के बेसिक मैथ के लेक्चर नंबर डीपीपी नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे कुछ पेज ऐड कर लेता हूँ अपने लिए जो मेरे को हेल्पफुल लगेंगे। ठीक है, अभी टोटल इसमें क्वेश्चन आपके हैं 15 क्वेश्चन है, तो कम से कम 20 स्लाइड्स तो चाहिए ना। या चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। ठीक है, ऐड कर लेंगे हम लोग और आगे। ठीक, आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो हम लोग का जो है डीपीपी नंबर, हम आज क्या करेंगे, हम लोग डीपीपी नंबर 022 नंबर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया है, इसमें हमें हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, आप लोग डीपीपी देखना, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, टाइम लाइन। तो उसमें क्या है कि आपको हाइपोटेनस निकालना है। अब हाइपोटेनस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एच बराबर क्या होता है आप बताओ खुद से। एच बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक चीज बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे देखो, मैं डीपीपी सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में लेक्चर्स नहीं दूंगा। ठीक है, बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मेरे को हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर ये सब पहचानने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग जो है मेरे ही चैनल पे जाके मेरी पुराने वीडियोस देख लो। आप वहां से आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअली मैंने बहुत ही मतलब डिटेल में बताया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको पी दे दिया है, पी कितना दिया है, 3 का स्क्वायर, 3 दे दिया। हम क्या करेंगे, अंदर रूट 3 का स्क्वायर प्लस फिर क्या दिया है, बी कितना दिया है, 4 का स्क्वायर, तो फिर हम 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना, रूट अंडर 25। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें फिगर दिया गया है तो फिगर वगैरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, अगले स्लाइड में आते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, उसके तरफ। दूसरा क्वेश्चन में वो बोला है कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज ध्यान से सुनना। ठीक है, तुम्हें एक रिलेशन याद रखना है, पाई रेडियन, रेडियन बराबर 180 डिग्री, बस इतना याद रखना है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, ये बस आपको याद रखना है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, पाई, रुक जाओ, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस यहाँ से एक तुम्हें ये चीज याद रख लेनी है। ठीक है, और अब यहाँ से आपको जो भी रहेगा, ठीक है, वो सब आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि नहीं हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। मतलब ये हो गया हमारा रेडियन और ये हो गया हमारा डिग्री। तो हमें कितना दिया है, पाई बट्टे 2 रेडियन दिया है। ठीक, तो अब हम इसको क्या करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो ये पाई रेडियन है, ये देखो ये यहाँ पे पाई रेडियन है, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 180 डिग्री रख देंगे। ये यहाँ पे हम रख देंगे 180 बट्टा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हमारा आंसर है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ये बस एक आपको याद रखना है। ठीक है, क्लासेस में भी आपको बताऊंगी, ये सब आपको याद रखना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे दिया गया था पाई बटा 2 रेडियन, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है, देखो गौर से, हमने ये जो पाई रेडियन था, ये हमारा पूरा जो ये पार्ट है, ये पाई रेडियन, इस सब को हमने क्या किया, एक सर्किल बना के इसको हमने लिख लिया कि पाई रेडियन जो था वो 180 डिग्री होता है। तो हम पाई रेडियन के जगह हम 180 पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बट्टे में 2 था, बट्टे में 2 था, काट दिया, 90 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क कर दिया है। ठीक है, 2 बार आप लोग याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन है पाई बाय 3 रेडियन। तो पाई बाय 3 और क्या है, रेडियन है। तो देखो
पाई रेडियन दिया गया है, पाई रेडियन दिया गया। पाई रेडियन को हमने क्या माना है, आप ही लोग बताओ कि पाई रेडियन को जो है हम लोगों ने क्या माना है, 180 डिग्री माना है। यहाँ पे पाई रेडियन को हमने कितना माना है, 180 डिग्री माना है। तो ये जो पाई रेडियन है ये हमारा ये इसको हम कितना लिख देंगे, 180 डिग्री, और डिवाइडेड बाय कितना है 3, काट दो, 60 डिग्री हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला बोल रहा है रेडियन से डिग्री में, अगला भी वही है। अब अगला क्या दिया है, 5 पाई बाय 6, और यहाँ पे क्या लिखा है, रेडियन, RAD का मतलब होता है रेडियन। ठीक है, अब रेडियन लिखा है। तो अब आप लोग बताओ क्या करोगे आप लोग। तो ये जो यहाँ पे ये देखो, ये पाई रेडियन आपको फिर से दिख गया, ये पाई रेडियन, ये दिख गया, ये इसको अब फिर से क्या कर दोगे, बराबर कितना रख दोगे, 180 डिग्री रख दो। क्या रखोगे, 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6, अब काटो 6 से 630, 150 डिग्री, ये हमारा आंसर होगी। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला भी है, फिर है 4 पाई बाई 3 रेडियन। अब 4 पाई बाई 3, अब रेडियन है 4 पाई बाई 3 रेडियन। अब हम क्या करेंगे बताओ आप लोग, ये जो पाई रेडियन है, ये देखो ये पाई रेडियन यहाँ पे मिल गया, इसको हम किसके बराबर रख देंगे, 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर, मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, अब ये 3 से काटो इसको, कितना हो जाएगा 60, 240 डिग्री आंसर। सिंपल सिंपल चीज है, कोई लॉजिकली बहुत भारी चीजें नहीं। ठीक है, अब अगले स्लाइड में चलते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें बोला है कि कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन 30 डिग्री को, ठीक है, 30 डिग्री को रेडियन में बदलना। अब यहाँ पे देखो 30 डिग्री है, उसको बदलना है किसमें, रेडियन में, RAD में, रेडियन में। ठीक, अब आप लोग खुद ही बताओ, यहाँ पे मैंने एक रिलेशन लिखाया था, देखो यहाँ पे आ जाओ, ये रिलेशन जो मैंने लिखा है आप लोग को, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आपको डिग्री दिख जाए, ठीक है, कहीं पर भी अगर, तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन आ गया है, कितना आ गया है कि 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो अब यहाँ पे एक चीज और देखो, एक रिलेशन मैंने वो बताया था वहां से, अब एक दूसरा रिलेशन यहाँ पे है, तो क्या रखना है कि पाई रेडियन बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, हो गया। ये रिलेशन तो मैंने आप लोग को तभी बताया था, ये रिलेशन जो है मैंने आप लोग को तभी बताया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से क्या करना है हमको, ये देखो कि हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डिग्री वाला रिलेशन एक अच्छा से निकालेंगे। ये डिग्री वाला क्या रिलेशन होगा भैया, तो x डिग्री बराबर हम लिखेंगे इसको शॉर्टकट में, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बट्टा 180 रेडियन, ठीक है, पाई बट्टा 180 रेडियन। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इस रिलेशन को याद रखना, ठीक है, इस रिलेशन को याद रखना। अब एक और चीज आपके मन में ख्याल आएगा कि नहीं मुझे और भी थोड़ा डिटेल में चाहिए, तो मैं इसको बताऊंगा लास्ट में, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट अभी जो है मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि आपको ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है, एक ये और एक ये फंड आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जब आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये याद होना चाहिए, जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर अगर मान लो 1 डिग्री है तो 1 डिग्री हम निकालेंगे तो इतना निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या है कि 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री है, उसको हमको क्या बताना है, रेडियन में बताना है, ठीक है। अब ये 30 डिग्री जो है, 30 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 1 डिग्री, लिख सकते हैं ना भाई, ये बताओ 30 इंटू 1 डिग्री तो 30 डिग्री होगा, तो 1 डिग्री लिख सकते हैं। मैं ये लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं समझना है निकल बोल। अब यहाँ पे देखो, ये जो 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बाई 180 डिग्री रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। तो अब यहाँ पे वही पुट कर दो, 30 इंटू 1 डिग्री के जगह पर रख दो पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 काटो, 3 से 3 से घटा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन,
तो ये जो हमारा कटेगा, ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा कि 30, ये जो है हम ये हमारा कटेगा तो ये हमारा आ जाएगा 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, अब ये 0 से 0 कट गया और 3 से काटो तो इसको 3 6 18 कट गया, तो ये हमारा हो जाएगा पाई बटा 6 रेडियन। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा? ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें बोला है कि 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो 90 डिग्री जो है, देखो ये 90 डिग्री जो है डिग्री, ठीक है, इसको हम क्या 90 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जस्ट पिछले स्लाइड पे जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 डिग्री के बराबर मैंने क्या लिखा, पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था 90 डिग्री, तो 90 इंटू 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री के जगह पे जो है, ठीक है, इस 1 डिग्री के जगह पे हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 रेडियन लिख देंगे। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, काटोगे कट गया कट गया कट गया कट गया बराबर पाई बाय 2 रेडियन। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो हमने अभी तक 7 क्वेश्चन कर लिया, अब उसके बाद हम 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीपीपी आप लोग क्वेश्चन देखना, कोई जरूरी नहीं है, बस यहाँ से क्वेश्चन सीखते जाओ। अगला फिर वही है कि 150 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 150 डिग्री को कन्वर्ट करना है। 150 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 150, अब हम मान ले देंगे ना भाई 1 डिग्री से मल्टीप्लाई है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, पाई बाय 180 रेडियन लिख देंगे। ठीक, अब इसको काटो, कट गया, 3 से कट गया, 3 पंचे 15, ठीक है, 3 से 18 बराबर 5 पाई बाय 6 रेडियन। ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया सिंपल काटना कूटना, इसमें कुछ बड़े नहीं। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन आया कि देखो यार, tan थीटा बराबर क्या 4/3 दिया है, 4/3 दिया है, हमें निकालना क्या है sin थीटा बराबर वाट। ठीक, हमारा ये क्वेश्चन है। तो देखो मैं एक चीज बोलूंगा आप लोगों से, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बताओ आप लोग, P अपॉन B, ये फॉर्मूला होता है। और sin थीटा बराबर क्या होता है, P बाय H। अब आप लोग बताओ कि पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा हो, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि P B और H का क्या होता है, रिलेशन दिया रहता है, दिया रहता है कि नहीं, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस का क्या होता है, रिलेशन दिया रहता है। ठीक है, क्या रिलेशन रहता है कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें रिलेशन दिया रहता है। अब यहाँ पे देखो, अभी हमें यहाँ पे P पता है B पता है, लेकिन हमें साइन थीटा निकालना है, और साइन थीटा निकालने के लिए तो हम H भी पता होना चाहिए, हम सबसे पहले H निकालते हैं। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे आओ, हम H निकालते हैं। तो H बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट पी स्क्वायर, जो देखो पहला ही क्वेश्चन बनाया है ये, और उसी का फॉर्मूला यूज हो रहा है बी स्क्वायर, तो बराबर इसमें P कितना था 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 3 का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर अंडर रूट 25 हो जाएगा। ठीक है, तो H जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इस हिसाब से। ठीक है, हमने देखो, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ पीछे वाले सवाल को। देखो जैसे सबसे पहले मैंने क्या कि tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा 4/3 में दिया गया था, तो इसका हमें फॉर्मूला पता है कि P बाई बी होता है। ठीक, ये हमें पता था। अब साइन थीटा में निकालना था, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H होता है, तो P तो हमें पता था बट हमें यहाँ पे H नहीं पता था, है कि नहीं, P तो हमें पता था बट यहाँ पे हमें H नहीं पता था, तो हमने क्या किया कि ये जो H था उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जब लगाया तो हमें पता चला, तो इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से H निकाला इसका। ठीक है, H हमारा कितना आ गया, H हमारा आ गया है 5। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप पुट कर दो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन
थीटा बराबर क्या होता है P बाय H। अब P कितना था ये बताओ, P था हमारा 4 बटा H कितना था 5, तो ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है cos थीटा बराबर, देखो वही सवाल है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है 4/5 दिया गया है, 4/5 दिया गया है, ठीक। तो निकालना है हमें tan थीटा निकालना, tan थीटा, ठीक। अब cos थीटा बराबर क्या होता है आप लोग खुद ही बताओ, b बट्टा h होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें tan थीटा बराबर क्या होता है p बट्टा b होता है। तो अब आप लोग ये बताओगे कि यहाँ पे हमें b पता है, h भी पता है, और तो यहाँ पे हमें बताओ कि यहाँ tan थीटा के लिए हमें b पता है लेकिन p नहीं पता है। इसके लिए हमें p क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो p बराबर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, p बराबर क्या होता है √h² माइनस b², वही पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये आप लोग को याद ही होगा, √ दिया ये, ठीक है। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम p निकालेंगे, p कितना होगा √h कितना था हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 तो बराबर 25 माइनस 16 9, √9 तो बराबर कितना हमारा 3 हो गया, ठीक। तो tan थीटा बराबर अब हम क्या लिख सकते हैं आप लोग खुद ही बताना, tan थीटा बराबर जो है अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर हम लोग क्या सकते हैं p/b। अब यहाँ पे p हमने निकाल लिया, p कितना है 3 बट्टा b कितना था हमारा 4, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हर एक प्रोसेस हर एक क्वेश्चन में बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, और बाकी डिटेल चाहिए तो मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे होंगे अपलोड, ठीक है। लेक्चर्स डिटेल एनालिसिस कर करके मैं बताया हूँ कैसे कैसे होता है, समझाया हूँ, ठीक है। तो आप जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि हमें निकालना है पी निकालना है, यहाँ पे दिया गया हमें क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा 8 दिया हुआ है, ये हमारा बी है, ठीक है। ये हमें पी दिया हुआ है और ये हमारा एच दिया गया है, और ये हमारा एंगल दे दिया है कितना 30 डिग्री, ठीक है। देखो थोड़ा फिगर बराबर आने दो, देखो ये हमारा एक दिया गया है ट्रायंगल, ठीक है। अब ये हमारा दिया गया है कितना, ये आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा H और ये हमारा हो गया B। अब ये B कितना है ये हमें दिया गया 8 और हमें निकालना क्या है P निकालना, हमें इसको निकालना, फाइंड करना, ठीक। तो अब तुम लोग खुद बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद बताओ कि त्रिकोणमिति में कोई ऐसा बताओ रेशियो, जैसे sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा cosec थीटा और sec थीटा होता है ना, इस सब में से कोई एक ऐसा है जो P और B के रिलेशन को बताता है। मतलब जैसे sin थीटा बराबर क्या होता है P बटा H, तो वो किसके बीच का रिलेशन बताता है, P और H के रिलेशन बताए। वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसा बताओ जो P और B के रिलेशन को बता दो, P और B का रिलेशन, P और B का रिलेशन सोचो कुछ तो आपके मन में आएगा सबसे पहले tan थीटा बराबर करता है P/B, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा tan का उल्टा cot थीटा जो क्या होता है B/P होता है, ठीक। तो अब देखो उल्टा लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो हम यहाँ पे tan थीटा, वैसे cot थीटा से भी आंसर आएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि cot थीटा से आंसर नहीं आएगा, बट मैं tan थीटा लगाऊं क्योंकि tan थीटा का लगभग वैल्यू बच्चों को याद होती है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे tan थीटा का रूल लगाएंगे, क्या रूल लगाएंगे, देखो यहाँ पे हमें b पता है, p निकालना है, और ये हमें एंगल दिया है। अब यहाँ से हम एंगल तो लगाने, एंगल लगा सकते हैं, अगर tan 30 की वैल्यू लगा दें तो p बटा b हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, देखो समझना ध्यान से, मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे देखू tan 30 डिग्री बराबर लिखा P/B, ठीक। अब यहाँ पे ये 30 डिग्री कहाँ से है, ये एंगल हमने लिया, ये एंगल लिया है, ठीक है। ये P/B है, ठीक। अब यहाँ पे जो है आपको P निकालना है और B तो पता ही है, ठीक है, ये पहले से पता है। और tan 30 की जो वैल्यू है ये 30 है 30,000,000,000,000, ठीक है। ये जो tan 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है
1/√3। tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/√3। तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो tan 30 है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1/√3 बराबर, हमें p तो निकालना है, बट्टा b कितना है 8। ठीक, अब देखो जब भी इस टाइप का कभी भी आ जाए तो क्या करना है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इस दोनों का। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √3p बराबर हमारा कितना आ गया 8 आ गया ना। तो अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे p बराबर तो क्या हो जाएगा 8 बट्टा √3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने क्या किया समझ रहा है यहाँ से, ये हम p था, b था, h था, तो अगर हम h निकालते तो हमें h से काम तो नहीं बनता ना, वो लेंदी हो जाता। बनता क्यों नहीं, बस वो लेंदी हो जाता। हमने देखा है कि ये p और b के बीच का कोई रिलेशन वाला है, हमने देखा tan है और tan लगा दिया हमने, tan 30 डिग्री लगाया तो p/b हो गया। ये तो हमें पता था tan थीटा बराबर। अब थीटा के जब यहाँ पे 30 डिग्री रखिए, अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, बराबर p बट्टा b। अब यहाँ पे 1 p की वैल्यू में निकालनी थी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी उसको ऊपर रखा था, कि p था, उसके बाद नीचे 8 ये था। तो इसको मैंने क्या किया, सॉल्व नहीं हो रहा था सिंपली, तो अपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो है ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि थीटा बहुत स्मॉल, ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन फाइंड h। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया गया है, ये इस तरह की कुछ चीजें दिखाए गए हैं। ये आपका जो है ये थीटा है, ठीक है, और ये b बराबर कितना दिया है, ये हमारा 3 दिया है। ठीक है, और ये p दिया है, सॉरी ये हमारा क्या दिया गया है, p दिया है, और ये हमारा कितना दिया है h दिया है। हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, h निकालना। ठीक, तो हम सबसे पहले, अब तुम लोग बताओ, पिछला कॉन्सेप्ट पता है ना, उसी पे बताओ कि हमें b पता है तो हमें h निकालना, और यहाँ पे हमें थीटा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे b और h का, और b और h का रिलेशन कौन सा होता है, cos थीटा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा b बट्टे h। अब यहाँ पे b हमें कितना दिया है 3 बट्टे h। ठीक है, अब एक चीज याद रखो कि जब थीटा जो होता है, थीटा जो होता है, ये थीटा जो होता है ये कितना होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल जब होता है, ठीक है, थीटा जो होता है जब स्मॉल माना जाता है थीटा को, तो cos थीटा जो होती है, cos थीटा की जो वैल्यू होती है, cos थीटा की वैल्यू वो किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थीटा स्मॉल है, तो ये जो cos थीटा है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 1 बराबर क्या हो जाएगा, b बट्टा h, सॉरी b बोल रहे हैं, 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 बट्टा h हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही कंडीशन है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इस दोनों को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा h बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, याद रखना ये चीज कि जब जो है, मैं इसको सर्किल कर देता हूँ, कि जब जो है थीटा स्मॉल होता है तो cos थीटा जो होती है वो 1 के बराबर हो जाती है। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन, tan थीटा बराबर हमें दिया है, सॉरी हमें जो है tan थीटा बराबर दिया गया, tan थीटा बराबर दिया गया है 5/12। ठीक है, अब हमें कुछ निकालना है, जो वैल्यू दिया गया आप लोग देख लेना। तो सिंपली आप लोग बताओ, यहाँ पर जो tan थीटा बराबर दिया गया वो क्या दिया गया, p बट्टा b ही तो दिया जाएगा भाई, तुम लोग बताओ ना, ये p बट्टा b ही तो दिया गया है ना। tan थीटा बराबर क्या है, p बट्टा b है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम h निकाल लेते हैं, सिंपल सा, हमें कुछ सोचना नहीं, हम क्या करते हैं h निकाल लेते हैं। तो हम क्या किए, यहाँ से h निकाल लिया,
एच। एच बराबर क्या हो गया, रूट अंडर टी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 13 आएगी। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, टाइम लगेगा, उसमें फालतू का टाइम लगेगा, इतना तो मैंने कर ही दिया, सिखा ही दिया, तो वो 13 आएगी। ठीक, अब देखो, अब जो हमें निकालना क्या है कि 3 साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, और प्लस 2 कॉस थीटा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होती है, पी बटे एच होती है, तो हम वो पुट करेंगे। 3 इंटू साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच प्लस 2 इंटू कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच होता है। इतना तो हम कर सकते हैं, इतना तो हमें पता है। अब तुम ही लोग बताओ कि भाई तुम्हें पी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है और एच की वैल्यू पता है, तो क्या इसको सॉल्व नहीं कर लोगे? कोई बात नहीं, मैं ही सॉल्व करता। 3 इंटू पी बट्टा एच, 5/3, 3 इंटू 5/13 और प्लस 3 इंटू 12/13, ऐसे होगा। ठीक, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 15/13 प्लस 12 36/13, 13 13 को एलसीएम करके ऐड कर दो 13, ठीक है, 15 6 5 11 के साथ में 61, सॉरी 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 61 नहीं होगा भाई, 51/13। कहीं तो मिस्टेक कर दी यार, आंसर नहीं मिल रही। अरे भैया देखो, मिस्टेक मिस्टेक तो सबसे होती है यार। देखो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई बा, कहाँ हो गई बा दिखाओ है। देखो, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे क्या हो गई, देखो यहाँ पर जो है ये 3 था, ठीक है, और सॉरी 2 था, और ये हमने यहाँ पे क्या किया 3 पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, इसीलिए जो है हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12×24, तो ये जो है ये आपका हो जाएगा पूरी पूरी की पूरी ये हो जाएगी आपकी 24, ठीक है। अब 24 और 15 को जोड़ोगे आप, तो ये आपका जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, सॉरी 5 4 9 और 2 3, ठीक। अब 13 से 39 को काटो तो बराबर कितना हो गया 3, तो ये हमारा 3 आंसर हो गया। सॉरी, वो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, सबसे होती है, ठीक है। हो, अब हमारे पास बच गया ओनली 2 क्वेश्चन और 8 स्लाइड्स। देखो 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 14 नंबर, उसके बारे में मैं एक चीज बोलूंगा कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है, साइन थीटा कभी भी एक से बड़ी नहीं हो सकती, एक से बड़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बस ये चीज याद रखो, ठीक है। अब सब लोगों ने बोला कि भैया ये क्या चीज आपने रख दिया, तो देखो जो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है उसमें क्या दिया गया है 2। अब ये 2 बताओ आप लोग कि 2 एक से बड़ा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक। उसके बाद दूसरा बताओ 1/√5 जो है, ठीक, तो 1/√5 को जब आप सॉल्व करोगे तो वो आपको एक से छोटा दिखाई देगा, ठीक। बस वही, अगर आप तीसरा √2 की वैल्यू निकालोगे तो 1.414 ऐसे करके आ जाता है, शायद, मुझे भी कंफर्म याद नहीं है, ठीक है। तो 1 से बड़ा हो गया, तो 1 से अगर बड़ा हो गया तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। और √5/2 को भी निकालोगे तो वो 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगी, वो भी आपको, सॉरी 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आएंगी, तो वो भी एक से बड़ा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1/√5 होगा। और 1/√5 क्यों होगा, आप कैलकुलेट करके क्या करना है, कैलकुलेटर लेना, ठीक है, और 1/√5 लिखना, और √5 की जो वैल्यू है वो उसमें एक में उससे डिवाइड देना, और देखना आप एक से छोटा है, ठीक है। तो बस इतना ही ट्रिक याद रखना कि साइन थीटा जो होती है वो कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकती है, ठीक है। बस इतना याद रखना और इसी पे ये सवाल बन जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करके बस वही करना है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं कैलकुलेशन, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, और तो छोड़ नहीं रहा हूँ, मैंने बता दिया, जो इसका ट्रिक था वो मैंने बता दिया। अब इसको आप कैलकुलेट करके चेक करके देख लेना, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
अब हमें दिया गया है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, देखो tan थीटा बराबर हमें दिया गया है कितना, √5/2, √5/2। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, cos थीटा बराबर क्या होता है 1। तो भाई देखो tan थीटा बराबर क्या दिया गया, तो tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P/B हम लिख सकते हैं, इतना तो हम लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और cos थीटा बराबर हम इतना तो लिख ही सकते हैं B/H, इतना तो हम लिख सकते हैं। तो अब आप लोग खुद ही बताओ कि भैया यहाँ पे हमें P और B दे दिया है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, cos थीटा के लिए हमें H की जरूरत है। तो हम सबसे पहले तो H निकाल लेंगे ना भैया, तो H निकालो, H बराबर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, तो अब √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, बराबर कितना हो जाएगा, √9, तो बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो ये जो हमारा हाइपोटेनस आया है, इधर साइड में मैं लिख रहा हूँ h बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हाइपोटेनस हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। समझ गए आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, cos थीटा की वैल्यू लिखते हैं। अब cos थीटा बराबर क्या होगा वो हम देखते हैं। ठीक, तो cos थीटा बराबर b कितना था भैया, b तो हमारा 3 था, और h कितना था, हाइपोटेनस सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। b हमारा कितना था, b देखो b हमारा 2 था, और h कितना था, h हमारा 3 आया था, 2/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे अब चलते हैं हम लोग और बताते हैं आपको कि देखो डीपीपी नंबर जो था 2, वो हमने क्या किया है, डन किया है। हर एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का डाउट मैंने सॉल्व किया होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद आप लोग को डीपीपी में कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट, नए तरीके से जो सवाल बनते हैं वो भी मुझे कई तरीके से मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो जब भी आपको tan थीटा sin थीटा कुछ भी दे दिया रहे और दूसरे का वैल्यू पूछे, उसी में सिंपल सा लॉजिक जो मैंने ये बताया है, इसको आप लोग यूज करना है, ये आपको यूज करना पड़ेगा इसी तरह से। ठीक है, PBH का रिलेशन याद रखो बस। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लास्ट में नोट करने के लिए मैं आप लोग को दे देता हूँ, वो आप लोग लिख लो। पहला जो होता है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम, थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर बोलता है ये p² प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये एक हमारा हो गया, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गया। ठीक, दूसरा मैंने क्या बताया था आपको कि देखो पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, बस ये हो गया। ठीक है, अब और देखते हैं आगे, और आगे आगे लिखेंगे हम साइन थीटा बराबर क्या होता है, E/H, cos थीटा बराबर क्या होता है, V/H, tan थीटा बराबर क्या होता है, E/B। अब उसी का उल्टा साइन को उल्टा cosec थीटा बराबर, cosec थीटा बराबर क्या होता है, H/P, sec थीटा बराबर क्या हो जाता है, H/B, और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/B। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक, अब इसका कुछ कुछ ट्रिक्स मैं बताता हूँ। जैसे देखो, अगर तुम्हें बोलेगा कि पाई/3 रेडियन, ठीक है, इसको बताना होगा। तो अगर मान लो मुझे याद नहीं रहा कुछ रिलेशन, तो मुझे बस इतना रहेगा कि 180 आता है और पाई आता है। लेकिन अब मेरे मन में कंफ्यूजन रहेगा कि भैया ये पाई ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, तो ये सब कंफ्यूजन है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिले, आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ये जो पाई रेडियन दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप पाई कहाँ है, ऊपर है, ऊपर में पाई दिया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई। बात वही चीज है, बट समझाने का तरीका अलग मैं बता रहा हूँ।
इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पाई से पाई कट गया और 3 से कितना हो गया 60 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। जैसे मान लो कि हमें अगर क्वेश्चन दे दिया इस तरह का कि 5 पाई बटे 6 रेडियन दे दिया, तो अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहे तो इतना याद रखो कि पाई कहाँ है, ऊपर में है। यहाँ पे देखो ना, रुको, ये जो है ये यहाँ पे पाई दिखा रहा है तो ठीक है। तो जब यहाँ पे पाई दिख रहा है ऊपर में तो हम क्या करेंगे, इसको जो मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय नीचे में पाई रहना चाहिए, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब ये पाई से ये पाई कट जाएगा, 6 से काटो, 6 3 18 बराबर कितना 150 डिग्री। ऐसे समझ में आया मेरा ये लॉजिक है। दूसरा चीज, अगर तुम्हें पूछे कि 30 डिग्री को रेडियन में बताओ, 30 डिग्री को रेडियन में बताओ, ठीक। अब यहाँ पे तुम्हें पाई बाय कहीं कुछ नहीं लिखना है, तो जब पाई कुछ भी नहीं दिख रहा है तो इसको ऊपर में लिखो, पाई को पाई बाय 180 से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, काटोगे काटोगे 3 से 3 से 18 पाई बाय 6 रेडियन। देखो ये सब मेरा अपना टेक्निक है, मैं इस तरह से पढ़ता हूँ, याद रखता हूँ, अगर मुझे याद आ गया। अगर कहीं पे आपको पूछेगा कि 90 डिग्री में क्या होगा, तो अब देखो यहाँ पे कुछ तो पाई बाय कुछ दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री को डायरेक्टली हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 2 डायरेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और आगे देखो, अगर मान लो हमें कहीं दिया जा रहा है कि हमें 150 डिग्री को कन्वर्ट करना है, अब देखो यहाँ पे पाई तो हमें कहीं दिख नहीं रहा, तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, काट दो 5 बाय 6। और यही अगर हम उल्टा बोल देंगे कि 5 पाई बटा 6 को रेडियन रेडियन है, उसको डिग्री में बदलो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमें एक पाई देखने को मिल गया, तो जब पाई ऊपर में है तो इसका मतलब पाई उल्टा होगा नीचे में, तो 180 बटा पाई से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई से क्या हो जाएगा, पाई कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 3 18 150 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो थोड़ा सा एक चीज में और थोड़ा सा ऐड करता हूँ। मैंने बताया कि पाई रेडियन बराबर जो होता है वो आपका होता है 180, ठीक होता है। अब यहाँ से अगर मुझे कोई एक रेडियन बराबर पूछे तो मैं क्या बोलूँगा, 180 बटा पाई डिग्री। और यही मुझे कोई एक्स रेडियन बराबर पूछेगा, एक्स रेडियन बोले तो 10 20 30 40 50 कुछ भी पूछ सकता है, 180 बटा पाई इंटू एक्स। तो ये आपको याद रखना है। अब ये एक्स क्या, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, या कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, तो ये आपको दिखने को मिल जाएगा। समझ में आ रही है? ठीक, तो अगर मान लो इस पे मैं एक दो और क्वेश्चन करा के दिखाऊं, अगर मान लो हमें इससे पूछेगा कि फाइव पाई बाय 6 रेडियन, मान लो 5 पाई बाय 6 रेडियन के बारे में पूछना, ठीक। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला के फॉर्मेट में इसको दे दिया कि 5 पाई बाय 6 रेडियन पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री बाय पाई करेंगे, क्या करेंगे 180, तो हम क्या करेंगे इसको 180 बटा पाई और गुना कर देंगे जितना हमें दिया रहेगा उससे 5 पाई बाय 6, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, सॉरी, यहाँ पे हमने देखो कि यहाँ पर जो एक्स रेडियन है उसी एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो बस वही चीज होगा कि यहाँ पर जो रेडियन रहेगा उसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो वही टर्म आ गया जो मैं बता रहा था, तो मैंने क्या बोला कि शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही, सभी आज के लिए हमारी तरफ से थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। DPP2 का जो सॉल्यूशन था वो मैंने अपलोड कर दिया है, DPP2 हो गया, ठीक है। आप लोग का बस एक ही काम है कि लाइक कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो, कमेंट करो, उसके बाद सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, एंड इसको शेयर भी कर दो यार, शेयर भी कर दो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करने का आपका काम है, ठीक है।
बाकी आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कतें आए तो हमसे शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ठीक है।